हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेल्थ फंडाज वेल्थ क्रिएशन। हम स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में अबाउट दी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। एंड थैंक्स फॉर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ऑन आवर अर्लियर आर्टिकल्स। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पे तो डू सब्सक्राइब ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट विद। सो हम जानेंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है क्या। ये गोल्ड प्लस गोल्ड से भी बढ़ के कुछ है, तो हम जानेंगे उसके अंदर क्या एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन है जिसके लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इतना फेमस है। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है क्या? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जो कि डिनोमिनेटेड हैं इन द ग्राम्स ऑफ गोल्ड। ये सब्सिट्यूट है फिजिकल गोल्ड का। इसमें आपको 2.5% एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। इसमें आप 1.1 ग्राम मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके मल्टीपल ऑफ मतलब 5 ग्राम 10 ग्राम्स 20 ग्राम्स 100 ग्राम और मैक्सिमम लिमिट भी हम आगे चल के जानेंगे कितनी है। तो ये फिजिकल गोल्ड का सब्सिट्यूट है। इसका इशू प्राइस के टाइम में जो वैल्यू होता है वो आपको इन्वेस्ट करना होता है और रिडेम्पशन के टाइम में आपको कैश मींस बैंक के फॉर्म में आपको पैसे आपको मिल जाते हैं। और बॉन्ड्स कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड इशू करता है इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब के बिहाफ पे। इस पे इंटरेस्ट कितना रिसीव होता है? इंटरेस्ट रिसीव होता है जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उतनी वैल्यू पे। लेट्स सपोज अगर अभी गोल्ड का रेट है 47,000 तो आपको 47,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने 50,000 वाला सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लिया है तो आपको 50,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। एंड इसका वैल्यू जो रहता है सेम, जो आपने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है उसी के वैल्यू पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। हाउ इट इज़ बेटर? एक गोल्ड है जिसके आपके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। एक गोल्ड है ऐसा जो जिसको कोई स्टोर नहीं कर सकता, ये डीमेटलाइज फॉर्म में रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें गारंटी रहती है। 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। इस पे आपको अगर आप 8 साल से ज़्यादा अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको कोई भी कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना। इसको अगर आप लोन के बिहाफ पे आप कोलैटरल ले सकते हो, जीरो रिस्क ऑफ हैंडलिंग है और अपने डीमैट अकाउंट एनजे वेल्थ अकाउंट के थ्रू आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये भी जानेंगे हम कि कैसे आप बाय करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। एंड वाई इन्वेस्ट इन गोल्ड बॉन्ड्स? कि सेफ हेवन है इकोनॉमिक टर्मोइल का, कि जब भी इकोनॉमी में कुछ स्लो डाउन आता है उसको भी हम जानेंगे कि गोल्ड ने कैसा परफॉर्म किया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टर्मोइल्स के बेसिस पे। इनहेरेंट डिमांड की वजह से पुट काफ़ी पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में। पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन के काम आता है। अगर आपके पास इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, तो आपके डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा गोल्ड भी होना चाहिए। इजी लिक्विडिटी है, आप जब चाहे तब इनकैश कर सकते हैं। हम ये भी जानेंगे बिकॉज कई लोगों को लगता है कि हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को सेल नहीं कर सकते, हमें 8 साल तक होल्ड करना है। हम ये भी जानेंगे कैसे हम सेल कर सकते हैं। ये आपको हेज करेगा इन्फ्लेशन के थ्रू, बिकॉज आपको महंगाई, अगर आपने पहले हमारा टॉपिक देखा हो तो हमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रखा है कि महंगाई की वजह से चीज़ों की वैल्यू बढ़ रही है, तो हम उससे कैसे हेज कर सकते हैं। और करेंसी डिप्रिशिएशन, इंडिया का रुपी डिक्लाइन हो रहा है तो हम उससे कैसे हेज कर सकते हैं। इसका लो कोरिलेशन है अदर एसेट क्लासेस से, तो वो आपको पोर्टफोलियो में एज ओवरऑल पोर्टफोलियो के बहुत काम आता है। लो नेगेटिव बॉन्ड यील्ड्स और रियल रेट्स एंड देन क्वांटिटेटिव ईजिंग एंड बैंक बैलेंस शीट्स के एक्सपेंशन हो रहे हैं सेंट्रल बैंक्स के, तो इस वजह से हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम ये भी जानेंगे कि सेंट्रल बैंक्स के बारे में वो कितना इन्वेस्ट करते हैं, उनका कितना एलोकेशन है, ये सब चीज़ें भी आगे चल के जानेंगे। देन इसके बेनिफिट्स या एडवांटेजेस क्या हैं? इसका टेन्योर में अगर आप 8 साल तक से ज़्यादा 8 साल तक आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका सारा गेन्स टैक्स फ्री, आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। ये लो रिस्की इन्वेस्टमेंट है, आप जब चाहो आप सेल कर सकते हो अगर आपने डीमेटलाइज फॉर्म में होल्ड कर रखा है। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि डीमेटलाइज फॉर्म में जल्दी लें। आप मिनिमम 1 ग्राम है उसके मल्टीपल पे आप ले सकते हैं। मेच्योरिटी 8th ईयर पे है। विथ 5th ईयर के बाद आपके पास एग्जिट ऑप्शन रहता है कि आप इसको आरबीआई को ही आप वापस सेल कर सकते हैं। एंड ट्रेडेबल भी है ये स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता है, जो मैं बताना चाहूँगा कि आप इसको स्टॉक एक्सचेंज में एज ए नॉर्मल सिक्योरिटीज़ की तरह सेल भी कर सकते हैं। अगर आपको फंड्स का रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ भी सेल कर सकते हैं। बट जनरली क्या रहता है, ये थोड़ा डिस्काउंट पे ट्रेड होता है, 0.5% 0.7% डिस्काउंट पे ऑन द मार्केट वैल्यू से कम पे ट्रेड होता है। एंड बेटर टू बाय इन ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड के थ्रू क्या है कि आप डीमेटलाइज फॉर्म में लेंगे तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं। अगर आपने फिजिकल मोड पे लिया तो आपको 8 साल तक उसको होल्ड करना पड़ जाता है कई सिनेरियोज में। अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की प्राइसिंग क्या होती है, इस चीज़ से बहुत लोगों का कंफ्यूजन, तो वो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इंडियन बुलियन और ज्वेलरी एसोसिएशन लास्ट 3 प्रीसीडिंग डेज का गोल्ड का रेट निकालता है। उसका 3 डेज का एवरेज जो भी प्राइस होगा उसके बेस पे इसका वैल्यूएशन फिक्स होता है। सिमिलरली एग्जिट के टाइम पे भी आपका क्वेरी होगा कि किस रेट पे एग्जिट होगा, उसका भी सेम है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन जो आईबीजे रेट निकालेगा लास्ट 3 प्रीसीडिंग डेज का एवरेज रेट पे, उस पे ये ट्रेड आपको सेल कर सकते हैं। इश्यू प्राइस जो मैंने, एक और बेटर एडवांटेज है
ऑनलाइन मोड में लेने का, क्योंकि 50 गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि ऑनलाइन चीज़ों के लिए, तो इस पर भी उसने 50 रुपीज़ पर ग्राम का आपको नॉर्मल वैल्यू से कम, नॉमिनल वैल्यू से कम पे मिलेगा। लेट सपोज अगर किसी को 100 ग्राम्स लेना है तो उसका 5000 रुपीज़ का डिस्काउंट उसको अवेलेबल हो जाएगा। एंड टैक्सेशन, टैक्सेशन में बहुत सारे लोग क्वेरी पूछते हैं, तो उसको भी सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया है। इसके इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं है, बट इंटरेस्ट टैक्सेबल है, वो आपके स्लैब के अकॉर्डिंग होगा। कैपिटल गेन्स टैक्स, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप मेच्योरिटी 8 ईयर्स पे सेल करते हैं कि उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, निल टैक्स है। इंडेक्सेशन और एलटीसीडी का बेनिफिट मिल जाता है आपको। कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आप 3 साल से कम होल्ड करते हो तो आपको स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगा। 3 ईयर से ज़्यादा हो रहते हैं तो 10% विद इंडेक्सेशन और 10% विदाउट इंडेक्सेशन एंड 20% विद इंडेक्सेशन। एंड मेच्योरिटी 8 ईयर्स पे सारा गेन्स एग्जेम्प्ट है। एंड इंटरेस्ट टैक्स होगा आपकी इनकम के अकॉर्डिंग। एंड दीज रेट्स कैन चेंज ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड, जैसे भी गवर्नमेंट का रहता है। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में अगर जैसे मैंने 2012 से यहाँ पर प्रेजेंट करा है चार्ट, तो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में अगर आप देखेंगे तो 5 ईयर्स 10 ईयर्स के सिनेरियोज में गोल्ड ने हमेशा अच्छा ही परफॉर्म किया। एंड इन टर्म्स ऑफ डॉलर टर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, सिंस 1970 नियर अबाउट 3% CAGR यूएस डॉलर टर्म्स में दिया है, वर्सेज इंडियंस को नियर अबाउट 8 to 9%, 7 to 9% के बीच में CAGR रिटर्न्स डिलीवर हुए हैं। इसका रीज़न क्या है कि इंडिया में गोल्ड का डिमांड ज़्यादा है। कुछ इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनेशनल फैक्टर्स के अलावा भी इंडियन डोमेस्टिक फैक्टर्स पे भी इंडिया का गोल्ड डिपेंडेंट है, प्लस कस्टम ड्यूटीज़ हो गए। देन रुपी डेप्रिसिएशन, जब 50 का रुपी था वो 50 का 55 हुआ, 55 से 60 हुआ, 60 का 70, तो उस वजह से भी इंडियंस को फायदा हुआ है। बिकॉज रुपी इंटरनेशनल कमोडिटी, तो रुपी का अगर 50 का 55 हो तो 10% तो वैसे ही इंडियंस को रिटर्न्स मिल गए। सिमिलरली मैंने ये चीज़ फॉरेन म्यूचुअल फंड्स के लिए भी बहुत लोगों को बताई थी कि सिमिलरली ये फॉरेन म्यूचुअल फंड्स में भी होता है। अगर मैं इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ तो वहाँ भी रुपी के डेप्रिसिएशन की वजह से इंडियंस को फायदा होता है। अगर रुपीज़ 60 वाला जिसने इन्वेस्ट करा आज रुपीज़ 70 है, तो उसको 15% तो बिना कुछ करे ही रियल रिटर्न्स इंडियन को मिल गया। यही 1975 से लेकर डेटा है। तो भी आप देखोगे कि यहाँ पर गोल्ड ने स्टेबिलिटी, अगर मैं 5-10 ईयर्स के डाउन द लाइन की बात करता हूँ तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आए हैं और इन्फ्लेशन बीटिंग के रिटर्न्स देता है। देन एलिजिबिलिटी कौन कौन कर सकता है कि अगर इंडियन इंडिविजुअल इन्वेस्टर है एज पर दी फेमा रेगुलेशंस, अगर आप इंडियन इंडिविजुअल इन्वेस्टर तब आप कर सकते हैं, या फिर जब इंडियन इंडिविजुअल इन्वेस्टर थे बट अगर आपने पहले इन्वेस्ट कर दिया बट आपका भी रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो गया है तो भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं या सेल भी कर सकते हैं। ट्रस्ट ले सकते हैं, HUF ले सकते हैं, बट एक साल में आप मैक्सिमम 4 kg ऑफ गोल्ड परचेज कर सकते हैं एक पीरियड में। नॉन इंडिविजुअल्स कैन बाय अप टू 20 kg पर फाइनेंशियल ईयर। देन कंपैरिजन, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्यों अच्छा है फिजिकल गोल्ड से, इसमें हमने कई सारे पॉइंटर्स में डिफाइन कर रखा है। इसके रिटर्न्स हायर है फिजिकल गोल्ड से बिकॉज 2.5% आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। सोवरेन गारंटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स आपको मिलता है। कैपिटल एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन दोनों सिनेरियोज में रहता है। आप रिडेम्पशन 50 ईयर के बाद कर सकते हो और फिजिकल गोल्ड में एनी टाइम एग्जिट। बट मैंने आपको बताया कि अगर आपने डीमैटलाइज फॉर्म में ले रखे हैं, जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि डीमैट में ही लेने चाहिए, सो दैट आप ट्रेडेबल भी हैं। आपको जब पैसे की ज़रूरत है तो आप सेल करके आप निकाल भी सकते हैं। ये भी लिस्ट होते हैं स्टॉक्स की तरह, लिक्विडिटी रहती है, लिमिटेड रहती है, बट आप सेल कर सकते हैं। फिजिकल में आपको स्टोरेज का रहता है कि आपको बैंक के लॉकर्स हो गए और बाकी काफ़ी सारे हो गए कि आपको प्रोटोकॉल्स लगाने पड़ते हैं सेफ्टी के लिए। आपको इंश्योरेंस की कॉस्ट पे करना पड़ता है। GST 3% और ऑन गोल्ड बॉन्ड है जो एप्लीकेबल है। आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको GST नहीं देना पड़ता। देन क्वालिटी चेक रिक्वायर होता है कि 999 डेटेड प्योरिटी है और कौन सी प्योरिटी है। और टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फिजिकल लेते हो तो वहाँ पर टैक्स नहीं है, वर्सेज यहाँ पर 8 ईयर्स के बाद आपका टैक्स फ्री इनकम है। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको 5 साल 7 साल बाद गोल्ड का रिक्वायरमेंट है तो आप सभी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लेके उसको सेल करके आप फिजिकल गोल्ड भी एज पर योर ज्वेलरी का रिक्वायरमेंट, बिकॉज ज्वेलरी के डिजाइन भी चेंज होते रहते हैं, तो आप उसकी प्रेफरेंस में आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं। अगर इसका 8 साल का नजरिया है तो उसको 8 × 2.5 20% का तो उसको एडिशनल एप्रिसिएशन ही हो गया। अगर किसी ने 50,000 में भी इन्वेस्ट किया तब भी उसको एटलीस्ट 10,000 तो उसको इंटरेस्ट कॉस्ट ही उसको मिल गया। देन आप कैसे बाय कर सकते हैं गोल्ड बॉन्ड, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप NJ E-Wealth
लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर ट्रांजैक्ट पे जाइएगा। आप गूगल पे एनजे वेल्थ लॉगिन जब आप करेंगे तो ट्रांजैक्ट पे जाके इसमें पब्लिक ऑफर आता है, पब्लिक ऑफर में जाके डेट और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आईपीओ करके ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर आप चाहते हैं कि आपको सारे पोर्टफोलियो आपको एक ही जगह कंसोलिडेट हो, जहाँ पर आप सारे रिपोर्ट्स देख सकते हो अपने म्यूचुअल फंड्स का, स्टॉक्स का, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड बॉन्ड्स, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम्स, अगर आपको सारे पोर्टफोलियो एक ही जगह देखना है तो आप नीचे लिंक दे रखा है, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। देन आप ट्रांजैक्ट पे क्लिक करें, पब्लिक ऑफर, डेट आईपीओ एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इस पे आपको आ जाएगा इशू कब स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, क्या उसका प्राइसिंग है, कितनी मिनिमम क्वांटिटी, आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। देन पूछेगा आपसे कि आपको कितनी क्वांटिटी अप्लाई करना है, 5, 10, 100 सो ऑन, एंड इस पर वैल्यू आ जाएगा। आप कंटिन्यू करेंगे तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू आप सबमिट कर सकते हैं। फिर आपको कुछ टाइम के बाद आईपीओ अलॉटमेंट आईपीओ की तरह इसका भी अलॉटमेंट आ जाएगा और आप इसको अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हैं। और सेल करना भी है तो आप उसको अपने स्टॉक्स के थ्रू सेल कर सकते हैं, एंड आपको बैंक में आपका जो भी है उसमें आपको बैंक में इंटरेस्ट आ जाएगा। देन एफएक्यू के में कुछ कंपाइल किए थे जो कॉमन क्वेरी रहती है कि क्या हम इसको सेल कर सकते हैं। यस, सेकेंडरी मार्केट में आप सेल कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। इंटरेस्ट पेमेंट क्या रहेगा, इंटरेस्ट पेमेंट डेट ऑफ इशुएंस के बेसिस पे डिसाइड होता है। लेट्स सपोज अगर आपने 5 जनवरी वाले सब्सक्राइब करा है तो आपको 5 जनवरी 5 जुलाई को इंटरेस्ट होगा, एंड आप जब आपका बॉन्ड अलॉट हो जाता है तो आपको एनजे वेल्थ पोर्टफोलियो में आपको शो हो जाता है। अदर इनसाइट्स तो हमने बहुत कुछ और भी इनसाइट्स की, अदर इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की गोल्ड की वैल्यू कैसे डराइव होती है, उसकी कॉस्टिंग क्या आती है, कहाँ प्रोडक्शन होता है, तो उसको भी कवर करने का कोशिश किया है। तो अगर आप देखेंगे गोल्ड का प्रोडक्शन मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है गोल्ड का वो चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूएस, ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर मैक्सिमम प्रोडक्शन है। कनाडा, इंडोनेशिया एंड ऑल, जो इसको इस कलर से डार्क कलर से हाईलाइट किया है। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करता हूँ तो अगर आप देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक चीज़ का रियल रिटर्न था, मतलब कुछ भी अगर प्रोडक्ट लेने जाता हूँ तो उस चीज़ की कॉस्ट क्या है और इसकी एमआरपी क्या है, प्राइस कितने में ले रहे हैं, तो उसके बीच में कुछ मार्जिन्स रहते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट रहता है, फैक्ट्री कॉस्ट, सेल्स, सेलिंग, बहुत सारा कुछ चीज़ें इसमें रहती हैं। तो ऐसे गोल्ड का कॉस्ट क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा होगा कभी, बट गोल्ड का भी कॉस्ट रहता है जो एक डिटरमाइनिंग फैक्टर भी रहता है एक फाइनल प्राइस के बेसिस पे कि कितना फाइनल। तो अगर आप देखोगे 2016 में इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था डॉलर पर आउंस में है, कि इंटरनेशनल कमोडिटी में गोल्ड इज वैल्यूड इन डॉलर पर आउंस इंटरनेशनल मार्केट, तो उसका $850 पर आउंस के नियर अबाउट कॉस्ट था इसका 2016 में। अभी बढ़ के इसका कॉस्ट हो गया 1050। करंट प्राइस इज होवरिंग इन बिटवीन रेंज ऑफ 1500 to 2000 रेंज, करंटली इज नियर अबाउट $1700 पर आउंस। तो इसका भी कॉस्ट जो है हर साल 5% के आसपास से इन्हांस हो रहा है। तो ये एक रियलिस्टिक वैल्यू के आसपास भी बताता है कि गोल्ड हमारा कितना अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। जिस अगर आप देखोगे रियल एस्टेट का प्राइसिंग क्या है कि आप कितनी उससे रेंटल लीड निकाल सकते हो, कितना उसको इंटरेस्ट कॉस्ट देना है, या कितना कॉस्ट आप एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहोगे। ऐसे कॉस्ट, ऐसे गोल्ड के केस में, ऐसे स्टॉक मार्केट के केस में बफे इंडिकेटर हो गया जो मार्केट कैप और जीडीपी और बहुत सारे अदर इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि इक्विटी मार्केट्स सस्ते हैं, महंगे। ऐसे गोल्ड के भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी एक फैक्टर है। डिमांड, गोल्ड का डिमांड ये प्लॉट किया गया है कि गोल्ड का डिमांड कहाँ से आता है। ये ज्वेलरी का डिमांड रहेगा, टेक्नोलॉजिकल डिमांड्स के केस में डेंटिस्ट, देन आपके मोबाइल, लैपटॉप, स्पेस इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट्स और इन सब में गोल्ड यूज़ होता है। प्लस इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया और बाकी कंट्रीज वाले इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं। प्लस सेंट्रल बैंक का जो मैंने पहले स्लाइड में दिया था कि सेंट्रल बैंक्स, बहुत सारी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स अपने आप को हेज करने के लिए भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये प्राइस है तो गोल्ड का नियर अबाउट डिमांड जो रहता है 5000 से 6000 टन्स का डिमांड रहता है, जिसमें कि ज्वेलरी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, टेक्नोलॉजी में यूज़ रहता है, और इन्वेस्टमेंट के ये ग्रीन बार जो है वो इन्वेस्टमेंट्स को डिनोट कर रहा है। देन सप्लाई इज ऑल्सो इन द रेंज ऑफ 4000 से 5000 की। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि डिमांड सप्लाई भी एक फैक्टर रहता है, तो इसका भी प्रोडक्शन, और तो प्रोडक्शन की आता कहाँ से, माइन से प्रोडक्शन होता है, और रिसाइकिल गोल्ड के बेसिस पे काफ़ी रहता है। तो माइन से प्रोडक्शन
मेजॉरिटी डिनोट करता है नियर अबाउट 3000 टन्स के आसपास, एंड बाकी का जो रहता है 3000 3500, एंड बाकी का 1500 टन्स नियर अबाउट इज रिसाइकिल्ड गोल्ड। एंड गोल्ड के रिजर्व्स कहाँ कहाँ पर, ये बहुत, तो इसको भी डेटा हमने कंपाइल करने की कोशिश किया है कि सबसे ज़्यादा गोल्ड किसके पास है। अगर इंडिया की बात करते हैं, क्या इंडिया को हम सोने की चिड़िया बोलते थे, बिकॉज बट क्या है कि बहुत सारा सोना इंडिया से चला गया। तो आज की डेट में गोल्ड सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो यूएस के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है नियर अबाउट 8000 टन्स। देन जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी, इटली, फ्रांस 3300 टन्स, 2400 टन्स। Then China is having 3 times more, 1900 tons. India के पास only 677 tons, and US के पास हमसे 12 गुना एक्स्ट्रा सोना। That is very huge. These numbers can change also. तो ये एक ग्राफिकल फॉर्म में है कि कंट्री वाइज यूरोप इज हैविंग द मैक्सिमम गोल्ड रिजर्व, नॉर्थ के पास नॉर्थ अमेरिका इज हैविंग 8000 टन विद यूएस लीडिंग एट 8100 टन्स, Germany 3300 tons, Italy 2400 tons, France 2400. Then South Asia में India is having 695 to 700 tons, and Central Europe like this. And reserves की बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करता है गोल्ड के प्राइसेस में, इसमें भी कि कौन सी कंट्री के पास कितना है, कितना वो अपने रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे 2 बार्स हैं यहाँ पर, एक येलो बार है, एक ब्लू बार है। येलो बार डिटरमाइन कर रहा है कि गोल्ड रिजर्व्स कितने हैं, तो यूएस इज हैविंग द मैक्सिमम रिजर्व, जर्मनी के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं, इटली के पास काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्स हैं, और इनका फॉरेक्स में रिजर्व्स कम है, वर्सेस चाइना के पास इस फॉरेक्स काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया के पास फॉरेक्स है बट चाइना इज स्टिल लीडिंग। इंडिया के पास नियर अबाउट 550 से 700 के आसपास है, वर्सेस चाइना इज हैविंग 3000। देन गोल्ड के टर्म्स में रिजर्व्स चाइना इज हैविंग स्टिल मोर। तो अभी गवर्नमेंट्स कंट्रीज क्या कर रहे हैं कि सेंट्रल बैंक जो चाइना, स्विट्ज़रलैंड, जापान और ये सारी कंट्रीज जो हैं इमर्जिंग, तो ये अपनी डिपेंडेंसी यूएस डॉलर पे कम कर रहे हैं। यूएस डॉलर वो चाहते हैं कि अब मैं रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व ना रख के सीधे डॉलर में हेज करूं, सो दैट कंट्री में कभी भी टर्मोइल आया तो मैं उसको, मेरे पास गोल्ड रहेगा, एक इंटरनेशनल कमोडिटी है, तो हर जगह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब फंडामेंटल शिफ्ट आ रहा है कि बहुत सारी कंपनीज फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के बाद गोल्ड में अब शिफ्टिंग करते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, गोल्ड में बाइंग बहुत आ रही है सेंट्रल बैंक्स के थ्रू। तो नियर अबाउट 3200 टन्स सोना लास्ट 2010 से 16 में बाई करा है सेंट्रल बैंक्स ने। देन अगर आपने टर्म सुना हो फेड टेपरिंग, फेड टेपरिंग क्या रहता है कि हेज करता है इन्फ्लेशन और करेंसी डिबेसमेंट के लिए। तो ये जनरली एक नेगेटिव फैक्टर होता है। अभी जैसे न्यूज़ आ रहा था कि फेड टेपर कर रहा है, इंटरेस्ट काफ़ी, इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया है, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो जनरली ये नेगेटिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि उसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस जून में थोड़े डिक्लाइन आए थे, और अभी रिसेंटली भी प्राइस में थोड़ा सा इसकी वजह से डिप आया था, बिकॉज यूएस कुछ एफर्ट्स कर रहा था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। देन अब इन्फ्लेशनरी कंडीशंस में गोल्ड ने कैसा परफॉर्म किया है, तो ये गोल्ड ने हमेशा आउट परफॉर्म करा है इन्फ्लेशनरी कंडीशंस में। जहाँ भी 3% से ज़्यादा इन्फ्लेशन ये है, इसमें दो हैं, नॉमिनल रिटर्न एंड नॉमिनल रिटर्न ऑफ कमोडिटीज़ और गोल्ड का। तो गोल्ड ने नॉमिनल रिटर्न्स, अगर 3% से ज़्यादा इन्फ्लेशन था तो गोल्ड ने हमेशा आउट परफॉर्म करा है, मेजॉरिटी टाइम्स आउट परफॉर्म करा है बाकी कमोडिटीज़ के केस में। अगर 3% से कम भी लो इन्फ्लेशनरी सर्कमस्टांसेस में भी गोल्ड का आउट परफॉर्मेंस ही दिखा है। अब हम देख लेते हैं कि बाकी कमोडिटीज़ के टर्म्स में गोल्ड का रिटर्न कैसा है। कि अगर मैंने क्रूड, इंडस्ट्रियल मेटल, सिल्वर, नॉन प्रेशियस मेटल्स, एनर्जी, बहुत सारे सेक्टर्स को कंपेयर करा, तो उसमें से भी आउट परफॉर्मेंस जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटर्न आया ये 1998 से 2019 का डेटा है। तो यहाँ भी गोल्ड ने, येलो बार इज गोल्ड ने काफ़ी आउट परफॉर्म करा अपने पीयर्स को। तो बाकी कमोडिटीज से अच्छा ने पास्ट में गोल्ड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। एंड प्लस अगर कोई वोलाटिलिटी बढ़ता है, मतलब मार्केट में, या कुछ भी टर्मोइल आता है, कुछ भी क्राइसिस हो जाते हैं, तो उस सिनेरियो में गोल्ड इज द बेस्ट कमोडिटी। तो हमारे पोर्टफोलियो में क्या है, गोल्ड भी होना चाहिए, डेट म्यूचुअल फंड्स भी होने चाहिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी होने चाहिए, बॉन्ड भी होने चाहिए, सबका एक मिक्स होना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा कोरिलेशन है कि डिफरेंट सिनेरियोज में गोल्ड ने कैसा परफॉर्मेंस किया। ये हमने
काफ़ी पीरियड का डेटा लिया है, ब्लैक मंडे, .com बबल, 2002 का रिसेशन, ग्रेट रिसेशन, सोवरेन डेट क्राइसिस 2008 के टाइम में, ये आपको 2 बार दिखेंगे। S&P 500 इज यूएस मार्केट एंड गोल्ड इज दिस गोल्डन। तो आप देखोगे जब भी ये लाइन डिक्लाइन हुआ है नीचे पर्पल वाला, तो जब भी ये लाइन डिक्लाइन हुआ है तो ये गोल्ड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। .com बबल आया तो यहाँ मार्केट नीचे आया वर्सेस गोल्ड ने कितना सुपीरियर रिटर्न दिया। मार्केट आया अगर 20% तो गोल्ड ने 10%, गोल्ड ने इस सिनेरियो में स्टिल नेगेटिव था, बट बाकी सिनेरियोज अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर मार्केट आया 30% नीचे, गोल्ड ने भी पॉजिटिव रिटर्न दिया। मार्केट और नीचे आया तो गोल्ड ने फिर 40% रिटर्न दिया। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड भी है, कमोडिटीज भी हैं, डेट भी है, इक्विटी भी है, तो आप एज अ ओवरऑल लेवल पे आप अच्छा पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हो। तो ये दोनों चीजें नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं। तो अपने रिस्क को कम करने के लिए, एक ओवरऑल पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी बनाने के लिए आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड की परसेंटेज भी होना चाहिए। वर्सेस अदर मेटल परफॉर्मेंस, अगर मैंने प्रेशियस नॉन प्रेशियस मेटल से बात करी तो यहाँ भी गोल्ड ने क्या है, फेवरेबल पॉजिटिव रिटर्न ही दिए। और सबसे ज़्यादा जो गोल्ड आपको ये बार है गोल्डन वाला है, तो यहाँ भी गोल्ड के पॉजिटिव रिटर्न्स ही हाई हैं। ये 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर का पीरियड का डेटा लिया है। तो डिफरेंट सिनेरियोज में गोल्ड ऑन एवरी पैरामीटर ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। मैं ये बोलूँगा कि स्टिल इक्विटी मार्केट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेटर रिटर्न, रिस्क एडजस्टेड ज़्यादा बेटर रिटर्न देते हैं, बट गोल्ड में एलोकेशन भी होना चाहिए। और इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क रिटर्न appetite एंड टाइम horizon। तो एसेट एलोकेशन इज द की ऑफ वेल्थ। अगर मैं आज का मंत्रा बोलता हूं तो वो मंत्र यही है कि एसेट एलोकेशन के अपने पोर्टफोलियो में डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। गोल्ड भी होना चाहिए, कैश भी होना चाहिए, बॉन्ड्स, इक्विटी, सब कुछ होना चाहिए। और कितना कितना एलोकेशन होना चाहिए, तो उसके लिए मल्टी कैप टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स हैं जो इक्विटी, डेट, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर देयर आर मल्टीपल मॉडल पोर्टफोलियोज जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आप एसेट एलोकेशन हम गाइड कर सकते हैं आपको कि कितना कितना रहता है, इक्विटी में कितना, डेट में कितना, सो दैट एक आप जिस कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट जो है सुटेबल है। जो अभी आ रखा है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, वो अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्यों है? क्योंकि आप 2.5% ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं, गोल्ड आप स्टोल नहीं होता, प्लस एज पर द रेट 4732 पर ग्राम का रेट है। आपको ऑनलाइन मोड में एनजे वेल्थ के थ्रू आपको 50 रुपीज़ पर ग्राम का डिस्काउंट मिल जाता है, जो आप 4682 पर ग्राम पे ले सकते हैं। एंड इसका इशू ओपन होगा 30 अगस्त को, ऑलरेडी ओपन हो गया है, एंड क्लोजिंग ऑन 30 सितंबर। सो अगर मैं 3 सिनेरियोज की बात करता हूँ, 2-3 सिनेरियोज की, अगर गोल्ड अगर कुछ भी रिटर्न नहीं देता है, अगर 50,000 का गोल्ड 50,000 भी रहता है, तब भी एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड वाले इन्वेस्टर को 10,000 का प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि उसको 20% रिटर्न्स ऑलरेडी मिल चुके होते हैं। 2.5 इंटू 8, 20%, मतलब 10,000 का प्रॉफिट तो उसका हो ही गया। और गोल्ड अगर 70,000 का हो गया, तब भी आपको 70,000 प्लस 10,000 80,000 हो जाता है। गोल्ड मैं बोलता हूँ वर्स्ट के सिनेरियोज में -10 भी चला जाता है, तब भी 25-20% तो मिल रहा है, तब भी आपको वहाँ से भी पॉजिटिव रिटर्न ही आ रहे हैं। तो आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए गोल्ड एज अ कमोडिटी यूज कर सकते हैं। प्लस देयर आर मल्टीपल डिस्क्लेमर्स, आपको अपनी रिस्क रिटर्न एपेटाइट टाइम हॉराइजन के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना चाहिए। और आपकी कोई भी इन्वेस्टिंग क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड डू विजिट wealthfundas.com, और कोई क्वेरी हो आप लिख सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।